हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जेड ट्रेडिंग में स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का हमारा लॉजिक क्या है। बैंक निफ्टी की जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली वो 49,564 की मिली है और पिछली क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 920 पॉइंट माइनस में क्लोज किया है। चलिए फिलहाल वीकली चार्ट्स पे हम एनालिसिस करते हैं। वीकली चार्ट्स पे मैंने जब एनालिसिस किया था लास्ट संडे को, तब मैंने बताया था आपको कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, ले सकता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पिछली क्लोजिंग हमें मिली थी 40,500 के आसपास हमें पिछली क्लोजिंग मिली थी। अगर इसके नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हमें बहुत जल्दी 39,500 का लेवल, 39,800 से लेकर 39,500 का लेवल हमें बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। अभी अगर हम इस सिनेरियो में अभी हम देखें तो अभी हमें 38,800 से लेकर 38,000 तक हमें अभी दिखाई दे सकता है इस वीक में, अगर यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी पोज नहीं लेता है तो। चलिए फिलहाल अभी हम देखते हैं डेली चार्ट्स पे हम बैंक निफ्टी को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर डेली चार्ट्स पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो फिलहाल बैंक निफ्टी ने एक एम पैटर्न बनाया है, ठीक है। ये एम पैटर्न अभी इसने क्रिएट किया है। अभी ये एम पैटर्न के पूरे सपोर्ट लेवल के एरिया में खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी अगर इस जगह पर अगर वेट करता है, अगर होल्ड कर जाता है, तो बैंक निफ्टी में हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम कल का दिन अगर एक्सपेक्ट करें तो कल का दिन ये मार्केट वॉलेटिलिटी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक होल्ड ले सकता है। होल्ड लेने के बाद अगर ये कल का दिन अगर ये होल्ड लेता है तो फिर हमें परसों के दिन एक अच्छा खासा फॉल दिखाई दे सकता है। अगर ये कल 500 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमें बहुत जल्दी 38,800 से लेकर 38,000 तक हमें बैंक निफ्टी कल के दिन इंट्राडे में दिखाई दे सकता है। चलिए फिलहाल देखते हैं हम 15 मिनट में कल हमारा दिन कैसा होना चाहिए, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए कैसा होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप नए हैं और ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ज़ीरोधा और फाइज दोनों की लिंक दी हुई है। आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरे ट्रेडिंग अकाउंट टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आज का दिन अगर देखें तो मार्केट गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद हमें एक शार्प एक अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए मिली 200-250 पॉइंट की। ये जो गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दिया। इस लेवल से लेकर इस लेवल तक मैं भी वेट ही कर रहा था कि कब तक ये लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मैं अपर साइड के लिए जाऊंगा। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि कल अगर फ्राइडे का दिन देखें तो यहाँ पर उसने एक रेंज बना के रखा था, तो उसी रेंज के नीचे उसने ओपन दिया और पहले ही 5-10 मिनट में इसने अपर साइड को टच कर दिया, पर ये लेवल वो सस्टेन नहीं कर पाया। ब्रेक तो किया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया इस एरिया पे और नीचे हमें देखने के लिए मिला। यहाँ पे जब एक अच्छा खासा हमें एक डाउनफॉल आज हमें देखने के लिए मिला। अगर कल के दिन की अगर बात करें, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन की अगर बात करें, बैंक निफ्टी अगर 38,700 से लेकर अगर 500 के बीच अगर ओपन होता है, अगर ये 200 पॉइंट में अगर ओपन होता है, हालांकि बैंक निफ्टी ने एक नेगेटिव क्लोजिंग ही दी है, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस यही है कि बैंक निफ्टी कल 200-300 पॉइंट गैप डाउन ही खुले, पर अगर ये बैंक निफ्टी अगर कल इस लेवल के बीच अगर ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल के बीच अगर ओपन होता है, जैसे आज इसने ओपनिंग दी, एक गैप डाउन था पर इतना बड़ा गैप डाउन नहीं था, 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट जितना गैप डाउन था, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आज के कल के दिन भी अगर ऐसे ही अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो हमें एक अच्छा खासा कल भी एक मोमेंट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर वो 500 से लेकर 700 के बीच अगर ओपन होने के बाद अगर 500 को लेवल को तोड़ता है तो फिर हमें पहला टारगेट देखने के लिए मिलेगा 39,200, सॉरी मैं फिर से 39,200। दूसरा हमारा सपोर्ट और मेरा टारगेट रहेगा 39,050। अगर इस लेवल को भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो तीसरा मेरा टारगेट और सपोर्ट हो जाएगा 38,850। ये 3 टारगेट के लिए मैं कल जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर ही मैं जाऊँगा। अगर इस लेवल के आसपास ये आता है, अगर ये होल्ड करता है तो मैं वेट करूँगा कि वो ब्रेक डाउन कर रहा है या फिर उसी फ्लो में निकल के जा रहा है, ठीक है। अगर वो इस एरिया पे आके अगर रुकता है, अगर 39,050 पे आके अगर वो रुकता है तो यहाँ पर भी आके मैं उसको होल्ड करना पसंद करूँगा। अगर वो 850 को भी आता है और आके टच करके निकल जाता है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं टारगेट और
इसलिए देता हूँ क्योंकि ये वाले जो लेवल होते हैं ये हमारे एक छोटे खाटे सपोर्ट होते हैं जो हम यहाँ से एक रिवर्स ले सकते हैं। फिलहाल अगर इंटरनेशनल न्यूज़ देखें तो सारी यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट अगर हम देखें तो सारी की सारी मार्केट अभी नेगेटिव्स में ही न्यूज़ चल रही है। उसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, कल का दिन भी हमें एक डाउनफॉल दिखाई दे सके। अगर आज एक बड़ी गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की वजह से, ठीक है, अगर कल के दिन भी अगर ये यहाँ पर पॉज करता है तो फिर हमें एक परसों बुधवार के दिन एक अच्छा खासा डाउन साइड एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अगर इमेजिन करो कि अगर ये 38,000 के ऊपर अगर ओपन होता है, 39,800 के ऊपर अगर ओपन होता है, ऊपर ओपन होने के बाद अगर ये यहाँ पर अगर सस्टेन करता है, कम से कम 1 डेढ़ घंटा यहाँ पे इसको सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो हम एक अपर साइड का एक मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। पर फिलहाल मेरा व्यू नेगेटिव है और मैं नेगेटिव के लिए ज़्यादा सोचूंगा। ऐसा नहीं है कि अपर साइड मूवमेंट देगा तो मैं अपर साइड के लिए नहीं जाऊँगा, नहीं, मैं जाऊँगा, मैं न्यूट्रल रहना पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं मार्केट का सेंटीमेंट देखता हूँ, मैं रेंज देखता हूँ। अगर मार्केट अगर गैप अप खुलता है और एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर वो उसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर मैं नीचे की साइड जाऊँगा। अगर वो गैप रेंज बनाने के बाद अगर अपर साइड जाता है तो मैं अपर साइड का एक मूवमेंट लूँगा, ठीक है। अगर वो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और गैप डाउन खुलने के बाद अगर वो वहाँ पे सस्टेन करने के बाद जिस साइड भी वो मूवमेंट लेगा उस साइड हम एक ट्रेड ले सकते हैं। पर ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा अगर बैंक निफ्टी अगर 700 से लेकर 500 के बीच अगर ओपन हो और ओपन होने के बाद अगर ये डाउन साइड का एक मूवमेंट दे तो हम एक अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।